अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। नाज़रीन इकराम, आज की इस वीडियो के अंदर एक और अहम मसले की वजाहत करना मकसद है। आज भी जबकि ज़माना इतना मॉडर्न हो गया है, हमारे दयार में कुछ पुराने ख़यालात के लोग ऐसे हैं कि जिनमें 10 बीवियों की कहानी मशहूर है, और इसके ताल्लुक़ से अक़ीदा ये है कि इन 10 बीवियों की कहानी सुनने से हर तरह की परेशानियाँ, मसाइल, मुश्किलें हल होती हैं, मुसीबतें दूर होती हैं। जो बंदा जिस हाजत के लिए इन कहानियों को सुनेगा, और बाकायदा इसकी एक छोटी सी किताब भी आती है जिसका नाम है 10 बीवियों की कहानी। इसमें 10 औरतों की कहानी है। हज़रत फ़ातिमा रज़ियल्लाहु अन्हा के हवाले से ये नक़ल किया जाता है और उनके हवाले से मशहूर है। तो इसमें 10 बीवियों की कहानियाँ हैं, तो उनको जो सुने, जिस मकसद से सुना, तो उस मकसद के अंदर कामयाबी होती है। तो ऐसे में सवाल ये है कि क्या वाकई इसका ताल्लुक़ शरीयत से है, और क्या वाकई ये चीज़ मसाइल को हल करवाने में, मुसीबतों को दूर करवाने में मुफीद है? क्या इसका शरीयत में कोई दर्जा है या नहीं? जवाब ये है कि जितनी कहानियाँ हैं ये सब मन घड़त हैं। ये जो कहानियाँ 10 बीवियों की कहानियाँ बताई जाती हैं और इसको हज़रत फ़ातिमा रज़ियल्लाहु अन्हा की तरफ मंसूब किया जाता है, याद रखिए कि ये तमाम बातें मन घड़त हैं। पता नहीं किस ज़माने में किन लोगों ने किस मकसद के पेश नज़र इनको घड़ लिया और एक किताबी शक्ल दे करके लोगों में मशहूर कर दिया कि इनको पढ़ने से हाजात पूरी होती हैं। याद रखिए, शरअन ऐसा नहीं है। लिहाजा इस तरह की मजालिस मुनक़िद करना, 10 बीवियों की कहानी पढ़ना, सुनना और ये अक़ीदा रखना कि इससे मसले हल होंगे, याद रखिए तमाम बातें नाजायज़ और मना हैं। तो इन चीज़ों से बचने चाहिए। याद रखिए, बात वही मोतबर है जो कुरान और हदीस से हो या सहाबा कराम रज़ियल्लाहु अन्हुम से जिसका सबूत हो। दीन वही है। उससे हट करके जो भी चीज़ आएगी, याद रखिए कि वो दीन नहीं है, वो सरासर शैतान की तरफ से है। हमारे लिए हुज्जत 4 चीज़ें हैं: किताबुल्लाह, सुन्नत रसूल, इजमाए उम्मत, यानी जिसके ऊपर उम्मत के उलमा का इज्तिमा हो चुका हो कि हाँ ये चीज़ दुरुस्त है, और चौथे क़यास, यानी किसी सही मसले को अगर जांचा जाए, परखा जाए, तो समझ में आए कि हाँ इस तरह का फ़ुला मसला भी है, और उलमा उस चीज़ को बताएं कि हाँ इस मसले से ये मसला निकलता है, तो इस पर भी अमल कर सकते हैं। तो ये 4 चीज़ें हैं जो हुज्जत हैं। इन 4 चीज़ों के अलावा जो मसला ऐसे तरीक़े से निकल कर के आता है, न कुरान में है, न हदीस में है, न उस पर इजमाए उम्मत है, न वो क़यास से ही साबित होता है, तो याद रखिए कि उसे रद्द कर दिया जाएगा। और ये 10 बीवियों की कहानी भी ऐसी है, ना कुरान में इसका तज़किरा, ना हदीस में इसका तज़किरा, ना इजमाए उम्मत है इस पर, और ना क़यास इस चीज़ को हमें बताता है। अक़ल में भी ये बात नहीं आती कि भला 10 बीवियों की कहानी सुनने से भला मसले का जो है कैसे हल हो सकते हैं। अगर 10 बीवियों की कहानी सुनने से मसले हल होते हैं तो 20 की सुननी चाहिए, तो और ज़्यादा मसले हल होंगे। तो कहने का मतलब ये है कि आज भी इस ज़माने में बाज़ लोग जो नावाक़फ़ियत की बुनियाद पर इन चीज़ों में पड़े हुए हैं, तो याद रखिए कि वो गलती पर हैं और वो गुनाह के अंदर दाखिल हैं। इसलिए इन चीज़ों को अवॉइड करना चाहिए। देने वाली ज़ात अल्लाह की है, बजाय इसके कि हम ये 10 बीवियों की कहानी सुने, उससे बेहतर है कि अल्लाह से मांगे। अल्लाह ताला तो फरमाते हैं, उदऊनी अस्तजिब लकुम, मुझे पुकारो मैं तुमको दूंगा। बल्कि एक हदीस में यह फरमाया गया कि अल्लाह तबारक व तआला उस शख्स पर बड़ा नाराज़ होते हैं जो अल्लाह से मांगता नहीं है। उदऊ रब्बकुम तज़र्रुअन व खुफ़िया, कि अल्लाह से मांगो छुप करके, खुल करके। तो जैसे मांगना हो अल्लाह ताला से मांगना चाहिए। गालिबन हज़रत अली रज़ियल्लाहु अन्हु से रिवायतें फरमाते हैं कि अगर मेरे जूते का तस्मा भी टूट जाए तो मैं उसको भी अल्लाह से मांगूँ कि अल्लाह इसकी इस्लाह कर दे, इसको दुरुस्त करने का ज़रिया पैदा कर दे। और आज हम देखें हमारे अक़ाइद कहाँ हैं। हम 10 बीवियों की कहानी सुनने से सोच रहे हैं मसले हल हो जाएंगे। याद रखिए, मसले का हल यहाँ नहीं है, मसले का हल अल्लाह तबारक व तआला के पास है। इसलिए जब भी कोई मसला आ जाए, कोई भी मुश्किल आ जाए, कोई भी आपके पास आफत आ जाए, तो अल्लाह से मांगें, इंशाअल्लाह अल्लाह ताला उसको हल करेगा। आज हमारा अजीब मिजाज हो गया है कि हम अल्लाह तबारक व तआला की तरफ जब लौटते हैं, जब दुनिया के सारे ज़राए ख़त्म हो जाते हैं, फिर कहते हैं कि या अल्लाह मैं तो जो कुछ मेरे बस में था सब कर लिया, अब तो बस तू ही करने वाला है, तू ही बनाने वाला है, अब तेरे सिवा कोई नहीं।
حالانکہ اگر پہلی مرتبہ میں اللہ کی طرف لوٹ آتے، پہلے اللہ سے مانگ لیتے، پھر ذرائع کو اختیار کرتے، تو شاید اب تک کی شفا مل گئی ہوتی۔ اس لیے شاعر کہتا ہے، کون کہتا ہے خدا نظر نہیں آتا، ایک وہی تو نظر آتا ہے جب کچھ نظر نہیں آتا۔ تو ہمارا یہ مسئلہ ہے کہ دنیا کے سارے علاج و معالجے ڈھونڈیں گے، دیکھیں گے، جب سب طرف سے مایوس ہوتے ہیں پھر اللہ سے مانگتے ہیں، حالانکہ ہونا یہ چاہیے کہ سب سے پہلے اللہ سے مانگے، اس سے مدد طلب کرے، پھر جو ذرائع ہیں ان کو اختیار کرے، پھر اللہ تبارک و تعالیٰ ان ذریعوں کے اندر برکت اور فائدہ ڈالے گا تاکہ بندے کو شفا ہو جائے۔ تو سب سے پہلے اللہ کی طرف لوٹنا چاہیے، اللہ سے مانگنا چاہیے، انشاءاللہ اللہ تبارک و تعالیٰ پھر مدد منگوائے گا، اللہ تبارک و تعالیٰ مدد پیدا فرمائے گا اور بندے تک مدد پہنچے گی۔ نہیں تو اللہ تعالیٰ بندے کو چھوڑ دیتے ہیں، جا میرے بندے، تو نے دنیا سے ہونے کا عقیدہ بنایا تو میں نے چھوڑ دیا تجھے دنیا ہی کے اوپر، اب وہیں سے لے لے جہاں کا تیرا عقیدہ ہے۔ اور ظاہر ہے کہ اللہ کے حکم کے بغیر کسی چیز کے اندر شفا نہیں ہے، شفا دینے والی ذات اللہ کی ہے۔ تو اس لیے یہ سمجھنا کہ یہ کہانیاں سننے سے، کچھ اور کرنے سے مدد مل جائے گی، مشکلیں آسان ہو جائے گی، یاد رکھیے ایسا نہیں ہے۔ دینے والی، بنانے والی، سدھارنے والی، شفا دینے والی، روزی دینے والی، مشکلیں حل کرنے والی ذات صرف اللہ کی ذات ہے۔ اس لیے پہلی ہی مرتبہ میں اللہ کی طرف لوٹ آئیں، اللہ سے مانگیں، انشاءاللہ وہ سب کو پورا کرے گا۔ تمام مشکلوں میں اللہ تبارک و تعالیٰ کی مدد آئے گی جب ہم اللہ سے مانگیں گے۔ اس لیے ان 10 بیویوں کی کہانی سننے کا جہاں جہاں بھی رواج ہے تو اسے ترک کرنا چاہیے، اس سے بچنا چاہیے۔ یاد رکھیے کہ یہ ہمارے عقائد کو خراب کرنے والی چیز ہے۔ ہم یہ سمجھتے ہیں کہ اس کو سننے سے ہمارے مسئلے حل ہوں گے۔ علامہ اقبال نے کہا تھا، بتوں سے امیدی اور خدا سے نا امیدی، مجھے بتا تو صحیح اور کافری کیا ہے۔ ہم یہ سمجھ رہے ہیں کہ ان کو سننے سے ہم کو شفا ہوگی، مسئلے کا حل ہوگا، تو پھر اللہ کی ذات کس کام کی؟ پھر اللہ کہاں چلا گیا؟ پھر اللہ پہ ہمارا ایمان و عقیدہ کیسا رہا؟ تو اس لیے ان چیزوں سے بچنا چاہیے، ان کو اوائڈ کرنا چاہیے، اور ہر مسئلے میں اللہ تبارک و تعالیٰ سے مانگنا چاہیے۔ انشاءاللہ ایمان و عقائد کی بھی اصلاح رہے گی اور اللہ کی مدد بھی ہمارے ساتھ شامل حال ہو جائے گی۔ امید ہے مسئلہ سمجھ میں آ گیا ہوگا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ہم کو عمل کی توفیق نصیب فرمائے، ہمارے ایمان کی، عقائد کے، اعمال کی اصلاح فرمائے، آمین ثم آمین۔